देश में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कानपुर में शनिदेव मंदिर की स्थापना की गई है। इस मंदिर का नाम भ्रष्ट तंत्र विनाशक शनिदेव रखा गया है। इस मंदिर के अंदर कई नेताओं, मंत्रियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की तस्वीरें लगाई गई हैं। मंदिर के संस्थापक का कहना है कि जिस नेता या अफसर ने अच्छा काम किया उसको शनिदेव कुछ नहीं कहते, लेकिन जिसने खराब काम किया उस पर प्रभु की दृष्टि टेढ़ी हो जाती है। 2009 में इसकी नींव खोदी गई थी और उद्देश्य इसका ये था कि भारत में कहावत मशहूर हो गई कि 100 में 90 बेईमान। हालांकि अब तो वो 100 में 99 तक पहुंच गई है, फिर भी मेरा देश महान। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि ये देवी शक्तियों के अलावा इसको कोई दूर नहीं कर सकता। भले आप 1 लाख छोड़ करके 1 करोड़ लोकपाल बैठा लो या लोकायुक्त बैठा लो। तो इसलिए 2012 को ये कंप्लीट हो गया था। इसका लोकार्पण हमने जो है कराया था पवन रानी वाल्मीकि, जो कि दलित भी है, विकलांग भी है। यहाँ पर जब कभी भी पुजारी होगा तो दलित ही होगा यहाँ पे, और उन्हीं का मतलब मेन यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी। और जितने भी लोग पावर में थे भ्रष्टाचार को दूर करने, हमको पता है कि भाई हमारे बस की नहीं और किसी के बस की नहीं है, देवी शक्तियाँ ही कर सकती है। मंदिर में कई तस्वीरें ऐसी लगाई गई हैं जो न्यायपालिका से संबंधित हैं। इस पर रॉबी का कहना है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों पावर में हैं। ये हमारे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों हैं, यही पावर में हैं। तो जितने नेता पावर में हैं, जैसे मोदी जी भी हैं, अडवाणी जी भी थे, जितने भी थे नेता और जो पावरफुल नेता थे और जो आपके चीफ मिनिस्टर वगैरह थे दूसरे स्टेट के, सबकी फ़ोटोएँ लगा दी गई। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, बाकी सारे कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस की फ़ोटो लगाई गई। और शनिदेव जी से प्रार्थना की गई है कि जो इनमें से जनता के हित में करे काम, उसको जो है उन्नति दे, और जो अगर जनता के खिलाफ चले, भ्रष्टाचार करे, उसका ये पतन करें। मंदिर के अंदर शनि भगवान की त्रिमूर्ति है और हर मूर्ति की दृष्टि लगी हुई अलग अलग तस्वीरों पर पड़ रही है और शनिदेव देख रहे हैं कि कौन सा नेता या राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है। ये असल में हमारे जो यहाँ पे शनिदेव जो है ना, ये हमारे शनिदेव, आप ये समझ लीजिए कि ये रिप्रेजेंट करते हैं जनता को। तो यहाँ वो काम पे लगे हुए हैं, तीनों को अलग अलग काम दिया गया। एक को तो जजों पे दृष्टि रखें, एक शनिदेव जो है वो दृष्टि रखें विधायक, इनके ऊपर, विधायिका के ऊपर वहाँ पे। और अधिकारियों की फ़ोटो नहीं लगाई जाती, जो बस्ती वालों को तंग करते हैं, किसी गरीब को तंग करते हैं, भ्रष्टाचार अधिकारी करते हैं, तो बस्ती वाले खुद लगा करके उनकी फ़ोटो पे उनको दंड दे के जाते हैं। नेताओं की हमने लगाई हैं, जजों की हमने लगाई हैं। और तीसरे शनिदेव जो है सीधे ब्रह्मा पे दृष्टि रखे हैं और ब्रह्मा पे लगातार दबाव बना कि या तो अपनी सृष्टि सुधारो, सृष्टि जो तुमने करी, या तुम्हारी पूरी सृष्टि को मैं विध्वंस करके ख़त्म करके रख दूंगा ताकि पुनः नई सृष्टि हो। जब मंदिर की स्थापना की गई थी तब नरेंद्र मोदी और अडवाणी की फोटो लगाई गई थी, जो कि अभी तक लगी है। जब नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई थी उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद अब देश के प्रधानमंत्री हो गए। भाई इसमें शनिदेव की दृष्टि उन पर सीधी है, शनिदेव ने उनको उन्नति दी भी। और भी यहाँ पे कई है जो कि बिल्कुल साफ हो गए, कुछ ऐसे हैं जो बने हुए हैं। वसुंधरा राजे अभी बची हुई है, शिवराज बचे हुए हैं, और बाकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी और चिदम्बरम, मायावती, मुलायम, सबकी फोटो लगी है, अखिलेश की भी लगी है, सब साफ हो गए, आप देख लीजिए। ऐसे में एक चीज़ और अभी एक आई है सामने, आडवाणी की भी लगी हुई है फोटो जी। उनका नाम राष्ट्रपति के लिए आ रहा था, एकदम से हट गया। अब मानते हैं आप? ऐसा है कि अब शनिदेव इतने वृद्ध आदमी के ऊपर भी दृष्टि रखते हैं, तो हमको पता नहीं था, मगर फिर शायद भी रखे हुए हैं। नहीं तो वो तो ऐसे भी संन्यास आश्रम के योग हैं, तो काहे को वो लाइन में है। इस मंदिर के बनने से देश का भ्रष्टाचार खत्म हो गया है या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी मंदिर में शनिदेव सभी पर टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं। कानपुर से अमरीश त्रिपाठी, पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।